सुबह का अलार्म बजते ही क्या घर में एक रेस सी शुरू हो जाती है। बच्चों को उठाओ, नाश्ता बनाओ, स्कूल बस के लिए भागो। अक्सर दिन की शुरुआत ही बहुत ज़्यादा तनाव और भागदौड़ से होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरे रूटीन को बदल पाएं? आज हम रूट्स ऑफ वंडर किताब से कुछ ऐसे ही आसान तरीके जानेंगे जो हमारी सुबह को एक शांत और मीनिंगफुल अनुभव में बदल सकते हैं। ये तस्वीर हम में से कई पेरेंट्स को अपनी कहानी जैसी लगेगी, है ना? मतलब दिन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ और थकान हम पर हावी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारी एनर्जी का कप पहले से ही खाली है और हमें उसी के साथ दिन की शुरुआत करनी है। हाँ, इसे हम सुबह की दौड़ कह सकते हैं। एक ऐसी रेस जिसमें हम लगभग रोज ही दौड़ते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस दौड़ का एक दूसरा रास्ता भी है। एक शांत और बहुत ही खूबसूरत रास्ता। जरा एक पल के लिए सोचते हैं, क्या हो अगर हमारी सुबह के पहले कुछ पल ही हमारे पूरे दिन का मूड सेट कर दें? अगर वो मिनट भागदौड़ की जगह शांति और किसी मकसद से भरे हों तो इसका समाधान क्या है? यहीं पर रूट्स ऑफ वंडर किताब का जो मेन आइडिया है वो सामने आता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी प्राचीन परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं हैं, बल्कि ये तो ग्रैटिट्यूड, शांति और कनेक्शन जैसे वैल्यूज को अपनी जिंदगी मिलाने के पावरफुल तरीके हैं। तरीके जो सुबह की इस भागदौड़ पर ब्रेक लगा सकते हैं। तो चलिए पहले समाधान पर आते हैं, और ये इतना सिंपल है कि इसे बिस्तर से उतरे बिना भी किया जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोग उठते ही भागना शुरू कर देते हैं, है ना? लेकिन ये किताब एक बहुत ही आसान सा बदलाव बताती है कि सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। जी हाँ, इससे पहले कि पैर भी जमीन को छुएं, दिन की एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। इस तस्वीर में देखिए बहनें राजवी और पारिधी कैसे अपने दिन की शुरुआत कर रही हैं। ये है कराग्रे वसते लक्ष्मी प्रार्थना। इसे ऐसे समझिए जैसे सुबह सुबह शक्ति, ज्ञान और आशीर्वाद का एक डाउनलोड हो रहा है। ये एक भागदौड़ वाली सुबह को एक शांत और ब्लेस्ड सुबह में बदल सकता है। ये हैं वो प्राचीन शब्द। हो सकता है ये शब्द सुनने में नए लगें, लेकिन इनकी ध्वनि में ही एक गहरी शांति और शक्ति छिपी है। ये एक बहुत ही साधारण प्रार्थना है जो दिन की शुरुआत के लिए एक सुंदर और मजबूत नींव रखती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सरल और गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि समृद्धि, ज्ञान और शक्ति कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही हैं, हमारे अपने हाथों में हैं। हमें बस दिन की शुरुआत में उन्हें पहचानने की जरूरत है। और इस खूबसूरत विचार को बच्चों के लिए और भी मजेदार बनाने के लिए किताब में ये प्यारी सी एक्टिविटी दी गई है। बच्चों के साथ बैठकर उनका आशीर्वाद हाथ बनाना। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, बल्कि इस सीख को उनके मन में हमेशा के लिए बसाने का एक बहुत ही यादगार तरीका है। चलिए अब दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता के आइडिया को सीधे नेचर से जोड़ती है। सुबह उठने पर नींद और आलस सा महसूस करना बहुत आम बात है, जैसा राजवी और पारिधी के साथ भी हो रहा था। लेकिन एक छोटा सा अभ्यास इस एहसास को ताजगी और एनर्जी में बदल सकता है। कहानी में दादू के ये शब्द कितने सिंपल और प्यारे हैं। वो बच्चों को बाहर बुलाकर सूरज का अभिवादन करने और उसे धन्यवाद देने के लिए कहते हैं। ये एक बहुत छोटा सा काम है, लेकिन ये मन में कृतज्ञता का भाव जगाता है और इसका हमारे मूड पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और बस यही है वो जादुई बदलाव। जब हम दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के एक छोटे से पल के साथ करते हैं, तो हम नींद और आलस के अंधेरे से निकलकर एनर्जी और पॉजिटिविटी की रोशनी की ओर बढ़ जाते हैं। ये दिखाता है कि एक छोटा सा इरादा भी हमारे दिन को कितना रोशन कर सकता है। तो इन सुबह के रिवाजों के पीछे का गहरा कारण क्या है? ये सिर्फ आदतें बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये छोटे छोटे काम सिर्फ आदतें नहीं हैं, ये परिवारों के लिए आपस में जुड़ने का एक जरिया बन जाते हैं। ये बातचीत के पुल हैं, जहां दादा दादी शायद अपने बचपन की कहानियां सुना सकते हैं और बच्चे कौतुकता से सवाल पूछ सकते हैं। इससे पीढ़ियों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता है। लेखक का ये कहना इस पूरी बात का सार है। ये किताब या ये विचार सिर्फ एक बीज है, एक छोटी सी शुरुआत। असली जादू तो तब होता है जब परिवार मिलकर इन बीजों को अपने प्यार, समय और बातचीत से सींचते हैं और उन्हें अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखते हैं। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है। ये एक साथ पढ़ी गई कहानी हो सकती है, कृतज्ञता का एक छोटा सा पल, या फिर जुड़ाव का कोई नया रिवाज। हम अपनी सुबह में आश्चर्य और शांति के कौन से बीज बोना चाहेंगे?